तास लागते किती यायला 1 तास लागते
दमत हो द्या आता मनात राहायचं आपलं घ्या पटात
बलून मोठी वाटं. दर्शकों, जागतिक धम्मध्वज दिन के अवसर पर यहाँ पर जो नांदेड़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर खुरगांव नांदूसा एक गांव है और इस गांव में श्रामडेर प्रशिक्षण केंद्र जो भारत का पहला प्रशिक्षण केंद्र है और उस केंद्र को चलाने वाले भदंत पय्या बोधी जी मेरे साथ में है। और आज धम्मध्वज के जो विश्व का धम्मध्वज है तो पंचशील, आज इसी ध्वज धम्म की स्थापना हुई थी
1880 में तो इसी दिन को लेकर नांदेड़ के नांदूसा खुरगांव यहाँ से जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है शहर से, और यहाँ से महापद यात्रा निकली है भदंत पया बोधी इनके मार्गदर्शन में। और इस महापद यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही जंगी स्वागत हो रहा है, और ये बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही उपलब्ध वाली बात है। तो आइए पया बोधी इनसे बात करते हैं जिनके नेतृत्व में ये महापद यात्रा निकाली जा रही है। वंदना भंते जी, सुखी रहो सर। सर, ये पद यात्रा जो निकली है नांदूसा से, तो ये पद यात्रा कब निकली है? ये सवेरे 7 बजे पद यात्रा श्रामनेर प्रशिक्षण खुरगांव नांदूसा से निकली है, और पासद गांव होकर के अभी पासद गांव में भी बहुत बड़ी तादाद में उपासक उपासिकाएं मौजूद थे, और उन्होंने भी वहां पर इस पद यात्रा महापद यात्रा का महाधम्म ध्वज महापद यात्रा का स्वागत किया है। और अभी नेरली फाटा के भी हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, इन्होंने भी यहाँ पर भिक्षु संघ का सभी शामिल हुए सभी उपासक उपासिकाओं का भी स्वागत यहाँ पर किया है। चाय पान की व्यवस्था भी ये नेरली के उपासक उपासिकाओं ने की है। श्रद्धायुक्त चित्त से यहाँ पर ये सब लोग मौजूद है, और 1 महीने से तकरीबन ये सिलसिला जारी है। 8 जनवरी 1880 में श्रीलंका में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में श्रीलंका के बौद्ध विद्वान भिक्खु भी थे, और धर्मपाल अनागारिक भी थे, और विश्व के विद्वान लोग भी उसमें सम्मिलित थे, और सभी लोगों ने मिलकर के हमारे बौद्ध धर्म का एक ही प्रतीक, एक ध्वज होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई, और पंचरंगी धम्म ध्वज का निर्माण श्रीलंका में हुआ है। सभी विश्व के बौद्ध राष्ट्रों ने ये पंचरंगी धम्म ध्वज का स्वीकार किया है, और ये धम्म ध्वज का इतिहास अच्छी तरह लोगों के सामने आए, भारत के सभी जनता के सामने आए, विश्व के सभी लोगों के सामने ये ध्वज का इतिहास आ जाए, इसीलिए ये महाधम्म ध्वज महापद यात्रा का आयोजन आज 8 जनवरी 2024 में किया गया है। जी जी, बंते जी, यहाँ पर जो अभी जो महापद यात्रा में जो धम्म ध्वज लहराया जा रहा है, अभी जो हमारे युवा वर्ग के साथ में हम धम्म ध्वज को देखे हैं, तो ये कितने मीटर का धम्म ध्वज है? ये 1880 में इसका निर्माण हुआ है, तो ये 144 फीट में ये धम्म ध्वज का हमने निर्माण किया है। जी 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 जी। बंते जी, अब ये जो महापद यात्रा है, ये कहाँ से अभी खुरगांव से निकली है, तो ये इसका समाप्ति कहाँ पर है? ये अभी खुरगांव से श्रामनेर प्रशिक्षण केंद्र से निकल करके पासद गांव नेरली फाटा होकर के भावसार चौक तरोड़ा नाका राज कॉर्नर से शिवाजी नगर महात्मा ज्योतिबा फुले पुतला नियोजित भगवान बुद्ध के मूर्ति की जगह होकर के शिवाजी नगर मार्गे कला मंदिर शिवाजी महाराज का पुतला होकर के बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास में इसका समारोह होने वाला है। बंते जी, ये जो महापद यात्रा है महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, तो क्या लगता है आपके दिल को? हमें खुशी है कि बुद्ध धम्म संघ के ऊपर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर श्रद्धा रखने वाला वर्ग इस देश में है और पूरे विश्व में भी है। तो हमारे भारत के जो लोग हैं, ये लोगों में अधिक से श्रद्धा जाग जाए, और इससे अगर बुद्ध धम्म संघ और बाबा साहब के ऊपर अगर श्रद्धा जाग जाती है तो पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। जी जी जी। तो इसीलिए हमें ये आनंद ही है, और ये हर साल में मनाया जाए ये सन उत्सव, और घर घर में 8 जनवरी को हमारे सभी बौद्ध जन के घरों के ऊपर पंचरंगी धम्म ध्वज भी लहराना चाहिए। जी जी जी। दर्शकों, यहाँ पर रिपब्लिकन हक के जो अध्यक्ष हैं रमेश रामजी सोनाली साहब, यहाँ पर सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए हैं, इस महापद यात्रा में शामिल हुए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, जय भीम। सर, जय भीम। सर, क्या कहोगे आज की महापद यात्रा को लेकर? सारा विश्व युद्ध न को बुद्ध हवा इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। हम देख रहे हैं कि विश्व में धर्मांध शक्ति, धर्मांध ताकत बहुत ज़ोर पकड़ रही है, और उनको रोकने का एकमेव अगर कोई मार्ग है तो बुद्ध की वाणी, बुद्ध का धम्म और बुद्ध का विचार लेकर अगर हम दुनिया में चले तो ऐसा लगता है कि कभी भी दुनिया में कभी जंग नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा। इसलिए यह संदेश, बुद्ध का संदेश सामान्य लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया
आदरणीय भदंत पय्या बोधी मार्फत हो रही है, उसको नांदेड़ के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं का समर्थन है और जी जान से सब लोग इस रैली में सम्मिलित है। रिपाई के केंद्रीय जिला अध्यक्ष मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहोगे आज? आज का नांदेड़ के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे आदरणीय भदंत पय्या बोधी जी, इनके नेतृत्व में आज जो यहाँ पर जो पद रैली निकाली है खुरगांव से, तो ये हमारे लिए बहुत ही बौद्ध धम्म के इतिहास में और हमारे नांदेड़ के इतिहास में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म दिया है, इस धम्म के अनुयायी होने के नाते हम बहुत बड़ा फ़ख्र यहाँ पर महसूस करते हैं। और ये रैली का हमें नांदेड़ शहर में ये जो अभी जो ये महासागर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर पुतले तक जाने तक ये पद यात्रा, ऐसे मेरी सबको मैं इस धम्मध्वज की पंचशील धम्मध्वज की दिन के उपलक्ष्य में मैं बहुत सारे अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। जय भदंत सुबुति मेरे साथ में है, आइए सीधा बात करते हैं। ये रैली निकल रही है खुरगांव से, बहुत अच्छी है, उत्साहपूर्वक निकल रही है। सभी उपासक उपासिका बालक बालिका सब हर्षभरित है, वो बहुत आनंदित है। वो बाबा साहेब का धम्म, बाबा साहेब ने जो दिए वाला है भगवान बुद्धा ने त्याचा धम्म बुद्धि, वो बहुत अच्छे तरह से पालन करते हैं। ये नांदेड़ के उपासक उपासिका ये देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। ये कैसे सफ़ेद कपड़े वाले हैं, कैसे भगवान बुद्ध का रीति रिवाज कैसा है वो मालूम, सभी लोगों को मालूम हो रहा है। ये ऐसा सभी लोगों ने अच्छे कपड़े, सफ़ेद दाग नहीं लगना, अपने अंतकर्म को दाग नहीं लगना, ऐसा आचार संहिता अपने सबने नियमित पालन किया तो सबका धम्म हो जाएगा, सबके लिए अच्छा है। बुद्ध हवा युद्ध नको ही जे म्हणतात ते योग्य आहे, अशा प्रकारचा हा रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे पय्या बोधी भंतेजीनं। आम्ही त्यांचे सम ब्रह्मचारी आहोत, अशा प्रकारे ही रॅली अत्यंत उत्सवपूर्वक है। दर्शकों, मेरे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर कुरैश साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। क्या कहोगे सर इस महापद यात्रा को लेकर? मैं बहुत हर्षोल्लास हूँ कि महापद यात्रा आदरणीय भंते जी पय्या बोधी ने निकाली है और ये नांदेड़ ज़िले में नहीं, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा त्यौहार टाइप जो बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट के ओर चला जा रहा है और ये शांति की यात्रा है और पूरे वर्ल्ड में भगवान गौतम बुद्ध का नाम है। और आज का जो सरकार है एक हाथ में मनुस्मृति और दूसरे हाथ में संविधान देने का नाटक कर रहा है, इसके लिए हमको ये बौद्ध धम्म की पदयात्रा ऐसी बहुत पैमाने पे निकालनी चाहिए और बाबा साहब आम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है इसी के माध्यम से बचाना चाहिए। मैं इस धम्म पद महापद यात्रा को शुभेच्छाएं देता हूँ और सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस धम्म पद यात्रा में जुड़ जाएं और आने वाला समय सिर्फ बौद्ध धम्म का ही है। आप देख रहे हो पूरे विश्व में यूक्रेन हो या रशिया हो, सब तरफ युद्ध का माहौल छेड़ा है, भारत में भी पूरा युद्ध का माहौल छोड़ा है और जाति भेद में सबके मन खराब कर रहे हैं, इसलिए उसका एक ही मार्ग है भगवान बुद्ध की ओर चले जाना चाहिए। इसलिए मैं इस धम्म महापद यात्रा को शुभकामनाएं देता हूं और सभी बांधव इसमें शामिल हो जाए, ऐसी मैं उनसे धारणा करता हूं। आने वाला जो समय है वो बौद्धों का ही है, ऐसी बात यहाँ पर कुरैश साहब ने रखी है। तो आइए यहाँ पर एक मेरे साथ में महापद यात्रा में शामिल हुए हैं। 180 जो जयंती की है उसकी रैली खुरगांव से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से निकले वाले, पहला पार्षदों के बाद सेकंड टाइम हमारे नेरली फाटे पर चाय पानी का आयोजन किया वाला है। इसलिए पय्या जी भंते जी सबका बहुत बहुत उपकार और आभार, धन्यवाद। जी। यहाँ पर गोडबोले साहब है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीति में भी है और जहाँ पर भी बुद्ध विहार का निर्माण होता है वहाँ पर भी उनका बहुत सारा योगदान होता है। सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। क्या कहोगे सर इस महापद यात्रा को लेकर? ये जो महापद यात्रा पूज्य भंते पय्या बोधी जी ने यहाँ से निकाली है खुरगांव से, एक ऐतिहासिक क्षण पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में ये ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आज के दिन 8 जनवरी 1880 को ये जो बौद्ध धम्म का जो ध्वज है वो ध्वज आज के दिन से धम्म में
शामिल किया था, धम्म का ध्वज बोल के उसको स्वीकृत किया गया। और ये अभी तक बहुत सारे लोगों को इसका जो महत्व है बौद्ध धम्म में, पंचरंगी धम्म ध्वज का, वो उजागर करने का काम पूज्य भंते पया बोधी जी ने किया है। ये आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है नांदेड़ वासियों के लिए। और अभी यहाँ से जो रैली निकल रही है, ये रैली नांदेड़ में जाएंगी, सिटी में जाएंगी, और वहाँ से एक बहुत बड़ा ऐसा सैलाब के जैसा पूरे बौद्ध अनुयायियों का यहाँ से जो ये है तांडा है जाने वाला है। बौद्ध का पूरा जो ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास ये रैली का विसर्जन हो जाएगा। मैं सबको इस काम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर क्या कहोगे आज जो ये भव्य ऐसा धम्म ध्वज रैली का आयोजन किया हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि इस नांदेड़ शहर से यह धम्म रैली का आयोजन हुआ है। और पूज्य भदंत पया बोधी जी जो संघ नायक के रूप में यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आज से यह ऐसा एक ऐतिहासिक क्षण बन जाएगा कि आने वाले कल में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह एक रैली जो है अभी खुरगांव से निकलकर नांदेड़ शहर में से जाते हुए यह रैली है, और इस रैली में सभी गांवों के आसपास के सभी गांवों के और अन्य जिलों के लोग भी इस रैली में शामिल हुए हैं। और हम सब एक धम्म रैली के रूप से एक संदेश देना चाहते हैं कि इस भारत देश को या जागतिक को हमें एक शांति का संदेश इस रैली के रूप में हमें देना है। दर्शकों, आप देख रहे हैं इस महारैली में जो महाधम्म पद यात्रा यहाँ पे निकली है, त्रिशरण पंचशील का ध्वज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से युवा युवतियों ने हाथ में पकड़कर इस ध्वज का सम्मान कर रहे हैं। और आज के दिन को लेकर यहाँ पर महापद यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है। तो यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के जो जिला कोषाध्यक्ष है आदरणीय साना भालेराव मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। इस महापद यात्रा में वो शामिल है, आइए उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। हाँ सर, क्या कहोगे आज के दिन के लेकर? आज का दिन महाध्वज पद यात्रा जो है, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। आज माहौल होगा, ये जो माहौल है, ये जो महापद यात्रा जो है, ये नांदेड़ के इतिहास में लिखी जाने वाली है। मुझे सबको यहाँ बधाई देना चाहता हूँ, और जो पया बोधी भंते जी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से मैं यहाँ शामिल होने आया हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी, और आज जागतिक जो धम्म ध्वज है, इस धम्म ध्वजन के अवसर पर नांदेड़ में भदंत पया बोधी थेरो इनके मार्गदर्शन में महा
यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया है, महापद यात्रा। और इस महापद यात्रा में बहुत सारे महिला लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं इस महापद यात्रा में। तो आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुशीला सुदामराव हिंगोले, स्वागतनगरमधून आमचा ग्रुप आलेला आहे। इथं जागतिक धम्मध्वज दिनाच्या निमित्ताने इथं पयाबोधी महाथेरो यांनी धम्मध्वज रॅलीची योजना आखली होती। त्याच्यासाठी आम्ही सगळेजण इथं धम्मध्वज रॅलीसाठी आलो आहोत। दर्शकों, महापद यात्रा, इस महापद यात्रा में महिलाएं की संख्या बहुत यहाँ पे ज़्यादा तादाद में है। तो यहाँ पर आज भी कुछ महिलाएं मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। सुमान सदानंद नरवडे, राहणार गोविंद नगर इथून आलेल्या आमच्या महिला खूप सामील झालेल्या आहेत धम्म रॅलीमध्ये आणि भंते पयाबोधी यांचा भिक्खू संघ सर्व रॅलीमध्ये आणि सर्व जनता इथून परिसरात आलेली आहे। या महापदयात्रेच्या निमित्तानं आपण काय सांगाल? जय भीम सर। बोला। आज दिनांक 8 जानेवारी रोजी महाधम्मध्वज रॅली भदंत पयाबोधी थेरो यांनी आयोजित केलेली आहे। तरी या महाधम्मध्वज रॅली म्हणजे एक प्रकारचा मोठा उत्सव आहे। त्या उत्सवानिमित्त आम्ही सर्व महिला आणि बौद्ध उपासक उपासिक सगळेजण आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ जाणार आहोत। तरी या निमित्तानं सर्वांच्या अंगात असा एक प्रकारचा उत्साह संचारलेला आहे। या निमित्त मी सर्वांना शुभेच्छा देऊ इच्छिते। जय भीम। भदंत पयाबोधी महाथेरो, इनकी मार्गदर्शन में यहाँ पर महापद यात्रा का आयोजन किया है और आज जागतिक धम्म ध्वज है। इस दिन के अवसर पर नांदेड़ में बहुत ही हर्ष उल्लास का वातावरण है और यहाँ पर जो भी शख्स है यानी बौद्ध धम्मी है, वो बौद्ध धम्मी इस पदयात्रा में शामिल हुआ है और धम्म के प्रति अपनी भावना यहाँ पर जता रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आई सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। मैं शैलजा लोने बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, आम्ही खुरगावून सोबत आहे भंतेजीच्या। आमचं स्वागतनगर महिला मंडळ आहे आणि भंतेजीला या कामासाठी खूप खूप शुभेच्छा। भंतेजीने खूप छान काम हाती घेतलेलं आहे सगळं हे श्रामनेर प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून आणि त्यांच्यासाठी आम्ही सगळेजण स्वागतनगर तथागतनगरचं महिला मंडळ आणि सगळा जास्तीत जास्त महिला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं इतनी महिला जागरूक है, धम्म के प्रति अपनी जो आस्था है यहाँ पे जता रही है। और ये जो धम्म यात्रा है, धम्म जो महापद यात्रा है, इस पद यात्रा में शामिल है। तो एक महिला मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है। जय भीम ताई। जय भीम। जय भीम। मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ। धम्मध्वज रैली है, अपने महाराष्ट्र में पहली बार निकल रही है और ये काम पूरा पयाबोधी भंते जी उन्होंने निकाला है और ये नांदेड़ से पूरे उपासक लोग यहाँ पे आए वाले हैं और इनकी तरफ से पूरे लोगों की तरफ से पयाबोधी को बधाई देते हैं और धम्मध्वज रैली का पूरे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको भी बधाई देते हैं। जय भीम। मैडम, एक सवाल है मेरा आपसे, जो पंचशील का जो ध्वज है, इस पंचशील ध्वज के बारे में क्या कहिए, क्या जानती है? पंचरंगी ध्वज है और इसमें पूरे धम्म के कलर हैं, उसमें शांति का मार्ग है और पूरे प्रतीक का ये दे वाला है ध्वज में। तो ऐसे अलग अलग प्रतीक के, वाइट कलर का एक है, नीला कलर का है, ऐसे अलग अलग प्रतीक के यहाँ पे ध्वज के निर्माण किए वाले हैं। चलो, अच्छी बात है। यहाँ पे अलग अलग जो कलर है पंचशील, उसको पंचशील ध्वज कहलाया जाता है और इसी ध्वज के सम्मान में यहाँ पर भदंत पयाबोधी थेरो इनके मार्गदर्शन में महापद यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया है। और ये महापद यात्रा नांदेड़ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है और वो वहाँ से निकली है, सुबह 6 बजे निकली है और 6 बजे ये धम्म पद यात्रा यहाँ से निकली है। और ये धम्म पद यात्रा खुरगांव से लेकर पासद गांव, वहाँ पर जो एक नेरली फाटा है, नेरली फाटा, तथागत नगर और तरोड़ा नाका और वहाँ से श्रीनगर, शिवाजी नगर और वजीराबाद लेकर बाबा साहब के पुतले के पास ये महापद यात्रा वहाँ पर जाने वाली है और वहाँ पे बड़े पैमाने पर प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो भदंत पयाबोधी इन्होंने जो धम्म के बारे में जो धम्म चेतना जगाने का काम किया है, ये काम बहुत ही सराहना काम है। तो मेरे साथ में यहाँ पर कुछ बात रखने के लिए उपासक जुड़े हैं। सर जय भीम। हां, जय भीम सर। मी राजू सोनाळे। आज ध्वज दिनानिमित्त सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा।
खरोखरच भदंत पयाबोधी यांच्या नेतृत्वाखाली खूप छान इथून धम्मध्वजाच्या खुरगावातून रॅली निघलेली आहे. सर्वप्रथम भंतेजीचं सगळ्यात आभारी आहे आणि भंतेजीनं खुरगावहून पासदगाव मार्गे नेरली खुरगाव भावसार चौक या मार्गे रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे आणि ही रॅली तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पुष्पवंदन करून हे रॅलीचं विसर्जन करण्यात येणार आहेत. तरी भंतेजीचं सगळ्यात अगोदर मी आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल तुमचे पण आभार मानतो. जय भीम सर. इस धम्म यात्रा में शामिल होने के लिए जगह जगह पर इस महापदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है. अलग अलग वार्ड की महिलाएं यहाँ पर इस महापदयात्रा का स्वागत करने के लिए चौक चौक में खड़ी है. ये धम्म के प्रति बहुत ही अच्छी बात है. यहाँ पर मेरे साथ में एक बाबा साहब के बंदे यहाँ पर जो गायक है अच्छी तरह से नाइक साहब मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने की जुड़ी है. सर, इस महापदयात्रा में आप शामिल हुए, क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? इस यात्रा का बहुत महत्व है इस भारत में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी हमें बौद्ध धम्म दिया था और बौद्ध धम्म का एक स्टैचू होना था, एक धम्म ध्वज होना चाहिए था. तो इस धम्म ध्वज का निर्माण जब किया गया तो धम्म ध्वज का निर्माण इसलिए किया गया कि कोई भी समाज का एक ध्वज होना चाहिए था. वो ध्वज का निर्माण श्रीलंका कोलंबो में जो हो गया, तो यही धम्म ध्वज का आज का दिन है 8 तारीख. तो 8 तारीख के दिन ये पूरा भारत व विश्व जानता है कि ये धम्म ध्वज पहली यात्रा पद यात्रा भंतेजी भदंत पय्याबोधी थेरो इनके प्रमुख उपस्थिति में नांदेड़ शहर में ये हो रही है. ये अभिनंदनीय है और कौतुकास्पद है, क्योंकि ऐसी यात्रा अभी तक भारत में नहीं निकली है. इसलिए भंते जी का बहुत बहुत अभिनंदन है. जी. दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में जो महिला मंडल यहाँ पे रुका है, ये तथागत नगर का चौक है और रैली अभी यहाँ पर आने वाली है. और भदंत पय्याबोधी थेरो इनके मार्गदर्शन में रैली का बहुत ही जंगी स्वागत किया है. ये यहाँ की जो महिलाएं हैं हाथों में फूलों से उनका उस रैली का यहाँ पर स्वागत करने जा रही है. तो कुछ मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए महिलाएं यहाँ पे जुड़ी है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम ताई. जय भीम. या महारॅलीमध्ये आपण सामील झाल्यात, फुलांनी वर्षाव करणार आहात, आपण काय वाटतं तुम्हाला? आम्हाला खूप आनंद आहे. आज धम्मध्वज दिन आहे ना, त्या निमित्ताने पयाबोधी आमचे भंतेजी आपले गुरु ह्यांनी आपल्याला सहभागी सगळ्यांना आपल्या नांदेडच्या महिला उपासक उपासिकांनी रॅलीमध्ये सहभाग घेतला. आम्हाला खूप आनंद वाटते. असंच आपलं कार्य करत राहावं आपल्या भंतेजीनं. आम्ही त्यांच्या पाठीमागं आहोत आणि आम्हाला असा उत्सव आलेला आहे आज महिला मंडळाला. आमचे तथागत नगरमधून सगळ्या महिला मंडळ आम्ही रॅलीमध्ये सामील झालेले आहोत. ताई, आपलं काय नाव आहे? मी जय भीम. मी सुवर्णा सूर्यवंशी आहे. आज 8 जानेवारी जागतिक धम्मध्वज दिन, त्यानिमित्ताने भंतेजी पय्याबोधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्वात मोठी नांदेडमधील आज धम्मध्वज रॅली काढत आहोत. त्यामध्ये आम्ही सर्वजण उपासक उपासिका सहभागी झालेला आहोत. आम्हाला खूप आनंद वाटते की आमच्या भगिनी माता पिता सर्वजण याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पय्याबोधी थेरो इनके मार्गदर्शन में महापदयात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है. पय्याबोधी महाथेरो इन्होंने धम्म उपासकों में और उपासिकाओं में धम्म चेतना जगाने का काम किया है. महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हो रहा है जो 143 फीट का धम्म ध्वज है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं. और इस महापद यात्रा में मेरे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी है. जय भीम ताई. जय भीम. आपलं नाव काय? संगीता सखाराम नरवाडे. आम्ही गोविंदनगरमधून आलेले आहोत. धम्मध्वज रॅलीमध्ये सामील होण्यासाठी पय्याबोधी यांनी रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे. आपलं नाव काय ते सांगा. सुरेखा इंगोले बोलते. मी तथागत नगरमध्ये राहते. मला खूप अभिमान वाटतो भंतेजीचा की पहिल्यांदा महाराष्ट्रामधून अशी एवढी मोठं ध्वज त्यांनी काढलेला आहे आणि रॅली काढलेली आहे आणि पूर्ण नांदेड नटलेला आहे म्हणजे आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी. त्याच्यामुळं म्हणजे सगळ्यांनाच भारी वाटायला लागला आज. बरं, धम्माचं पालन तुम्ही घरी कसं करता? धम्माचं पालन सर मी 5 शिलाचं पालन म्हणजे काटेकोरपणे करण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे कुणी व्यसन नाही आमच्या घराण्यामध्ये आणि कुणी कोणाला फसवत नाही, असं खोटं बोलत नाही आणि त्यातल्या त्यात असं व्यसनाधीन लोकांसोबत आम्ही जास्त राहत नाही.
जी 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 जी, देखो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। व्यसनाधीन समाज होना चाहिए। आज का जो युवा है, ये युवा धम्म की ओर बढ़ रहा है, व्यसन से मुक्त हो रहा है, ताकि ऐसी महिलाएं जो अपने बाल बच्चों पर अच्छे बुद्ध धम्म के बाबा साहब के विचारों का संस्कार का काम करती है। तो यहाँ पर महिला बहुत ही संख्या से यहाँ पे जुड़ी है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम. मी सुनीता सोनकांबळे आहे. स्वागत नगर मधून आणि तथागत नगर राज कॉर्नरपर्यंत आम्ही सगळे महिला मंडळ आलोत. पयाबोधी भंतेजी पदयात्रा काढल्यामुळे सगळे सामील झालोत. जय भीम, जय भारत. मॅडम तुम्ही काय सांगाल? जय भीम. म्हणजे आम्ही पयाबोधीची ज्यांनी पदयात्रा काढली त्यांच्यासोबत आम्ही सगळ्या लेडीज सामील झालो. बरं, धम्माचं पालन आपण कशा पद्धतीनं करता घरामध्ये? दररोज रेग्युलर एक दिवस न गॅप पडता आम्ही सगळे फॅमिली मिळून बुद्ध वंदना घेतो. बुद्धांना वंदन करूनच मग दिवसाची सुरुवात करतो. बरं बरं. दिन की शुरुआत पंचशील की ओर से होती है, तथागत को नमन करते हुए होती है, और जो बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड धम्म दिया है उस धम्म ग्रंथ का पठन किया जाता है, संविधान भी पढ़ाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, उनको इतना ही मालूम है कि बाबा साहब ने धम्म दिया है, लेकिन धम्म का आचरण करने में कहीं तो भी हम कम गिर रहे हैं। तो धम्म का आचरण करें, धम्म का पालन करें और बाबा साहब के विचारों के राह पर चलें। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर महारैली यहाँ पे आ रही है, और ये महारैली नीला झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है, और यहाँ पे बड़े जंगी यहाँ पे स्वागत हो रहा है। और यहाँ पे इस स्वागत में मेरे साथ में यहाँ पर एक पूर्व नगर सेवक मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम सर। सर, महारैली को लेकर क्या कहोगे आज? महारैली आज जागतिक रैली होने वाली है। ये पंचरंगी की शान है पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में। आज पंचरंगी ध्वज का स्वीकार किया है, उस तरह आज नांदेड़ में ही पंचरंगी ध्वज के लिए रैली, बहुत बड़ी रैली निकल रही है। और रैली में बहुत बड़ा वो समाज, सब समाज के लोग रैली में सहभागी हो गए। अतिशय आनंदी और उत्साही वातावरण है। बहुत ही आनंदी और उत्साह के वातावरण में यहाँ पर इस महारैली का स्वागत हो रहा है। मेरे साथ में एक मनपा के जो यूनियन में काम करने वाले हमारे शख्स हैं, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, इस महापद यात्रा में शामिल हुए, क्या कहोगे आज? बड़ा संपन्न हो रहा है आज महापद यात्रा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की इस पावन स्मृति के दिन में जो धम्म यात्रा जो निकलने वाली है पंचरंगी ध्वज की, आज इस यात्रा में शामिल होकर ये धम्म संदेश सारे समाज को मंगल कामना देने के लिए ये संदेश निकल जा रहा है। सर, आज का जो युवा वर्ग है उनके लिए क्या कहोगे आज? युवा वर्ग के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ने बौद्ध धम्म के विचारधारा के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और धम्म के मार्ग के ऊपर चलकर अपने जीवन में एक सुंदरता लाना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। धम्म के मार्ग पर चलकर एक अच्छा सा सुंदर सा जीवन बनाए, ऐसी बात यहाँ पर अभी हमारे शंकर सिंह साहब ने आपके सामने रखी है। तो यहाँ पर मेरे साथ में बौद्ध महासभा का काम करने वाले ऐसे आदरणीय ईश्वर जी जोंधले मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम ईश्वर संभाजी जोंधले, भारतीय बौद्ध महासभा का तालुका अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ, संस्कार उपाध्यक्ष। और मैं इस धम्म ध्वज दिन के हिसाब से इस यात्रा में मैं शामिल हूँ। अच्छा। और मैं धम्म का सेवक हूँ। मुझे ये रैली में शामिल होने के लिए 8-10 दिन पहले ही मालूम हो गया था। अच्छा। वो हिसाब से मैं मेरे कम से कम 50 आदमी मैं लाए वाला हूँ। राज कॉर्नर के पास अभी खड़े हुए हैं। जी 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 जी, इसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। जय भीम। हाँ, इस धम्म महायात्रा में यहाँ पर जो शामिल होने के लिए यहाँ पर एक महिला भी अपने लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है। तो आइए इस महिला से बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम सर। आज के दिन को लेकर क्या कहोगी? आज का दिन बहुत शुभ है और सब जनों यहाँ इकट्ठा हुए वाले हैं और पंचरंगी ध्वज ये अपनी सम्मान का है। पंचशील ध्वज ये सम्मान का प्रतीक है और बुद्ध के सभी जो बुद्ध एंड धम्म उनका जो ग्रंथ है इसको वो समर्पित है पंचशील ध्वज। तो आइए मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए एक उपासक जुड़े हैं। सर जय भीम। जय भीम सर। सर, आज के दिन को लेकर क्या कहोगे? आज का दिन है सर
पंचशील ध्वज की निर्मित होने वाला आज का दिन है, इसलिए आज धम्म ध्वज रैली हम निकाल रहे हैं। जी 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 जी। इसलिए बौद्ध धम्म का बढ़ाने के लिए, बौद्ध धम्म बढ़ाने के लिए इसलिए हम रैली निकाल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जब क्या संदेश दोगे आज? आज के दिन बौद्ध धम्म के सिवाय दूसरा कोई धम्म देश को बचा नहीं सकता सर। जी 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 जी। अभी युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की जरूरत है, इसलिए बुद्ध धम्म के तत्वों से चले तो ये देश चलेगा। ये बहुत ही सराहना वाली बात है। आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन आदरणीय सौरभ से हम कहेंगे कि इस रैली पर एक बार हमारा कैमरा घुमाइए, क्यों तो बहुत ही लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इस महापद यात्रा में शामिल हुए हैं। और इस महापद यात्रा में हर शख्स, हर उपासक उपासिकाएं शुभ्र वस्त्र परिधान कर और गले में पंचशील की जो दस्ती होती है वो दस्ती डालकर यहाँ पर पंचशील का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पालन कर रहे हैं। और एक बौद्धमय वातावरण यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ पर एक मनपा के नगर सेवक है सोन कामले साहब, जो इस महापद यात्रा में शामिल है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। सर जय भीम, सप्रेम जय भीम। सर आज के दिन को लेकर क्या कहोगे? सर ये हमारे लिए अभिमानास्पद बात है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे को धम्म दिया है, वो पंचरंगी ध्वज धम्म का आज प्रसार का माध्यम से भदंत पया बोधी जी इनके सामने शिविर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पूर्णाकृति पुतले तक नांदेड़ में बड़े पैमाने पे बौद्ध अनुयायी यहाँ पे शामिल है, और हम भी उसमें शामिल है। और जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। सर युवा वर्ग जो है, इस युवा वर्ग के लिए क्या कहोगे इस पदयात्रा के माध्यम से? बिल्कुल ज़्यादा पैमाने पे आप देखिए सर कि युवा वर्ग ये नांदेड़ शहर में बड़े पैमाने पे शामिल होने वाला है। इसीलिए हम वापस पर फिर एक बार आपको धम्म ध्वज के लिए आप लाख शुभेच्छा देते हैं। जय भीम। देखो यहाँ पर अभी सोन कामले साहब ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे रखी है। आदमी को जीने के लिए धम्म की बहुत जरूरी है, क्यों तो धम्म है तो अपन सब है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में तमाम यहाँ का जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, इनको बाबा साहब ने धम्म देकर मानव किया है। जानवर से भी बदतर जिंदगी थी, तो यहाँ पर बाबा साहब ने सम्मान का जीना यहाँ पर दिया है। तो मेरे साथ में कुछ एक पंचशील का ध्वज लेकर एक महिला आ रही है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? आज का दिन बहुत अच्छा है। हम खुरगांव से आ रहे हैं, खुरगांव से रैली निकालने वाली है। अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों देखो यहाँ पर नांदेड़ जिला है, लेकिन नांदेड़ जिला में जितने भी तालुका है, ये तालुका के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। और बहुत ही एक अच्छा वातावरण है। बौद्ध धम्म का जो विचार है, बाबा साहब के जो विचार है, इस महायात्रा के माध्यम से, महाधम्म यात्रा के माध्यम से लोगों में पया बोधी, बदंत पया बोधी इन्होंने धम्म चेतना जगाने का काम किया है। और वो लगातार श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से बौद्ध भिक्षु बनाने का वो प्रशिक्षण देते हैं। और भारत का वो पहला प्रशिक्षण केंद्र है, उनके माध्यम से यहाँ पर बौद्ध भिक्षु का निर्माण वहाँ पर उस खुरगांव के उस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से होता है। और यहाँ पर लेजिम पथक है, महिलाएं बहुत ही तादाद में यहाँ पर शामिल हुई है। तो आइए देखो, आप जिधर देखें उधर यहाँ पर बौद्ध उपासक उपासिकाएं शुभ्र वस्त्र परिधान कर इस धम्म यात्रा में, इस महापद यात्रा में शामिल हुए हैं। और हर शख्स के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी है, वो धम्म की रोशनी है। धम्म का बल सबसे अच्छा होता है। ये धम्म की राह पर चले तो आदमी को एक अच्छा जीना मिल सकता है। यही यहाँ पर हमारे बदंत पया बोधी इन्होंने नांदेड़ में एक धम्म चेतना जगाने का काम किया है। और ये काम बहुत ही सराहना काम है। बुद्ध धम्म और उनके विचारों को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर बदंत पया बोधी इन्होंने किया है। हाँ जय भीम। कुठून आलात आपण? आम्ही नांदेड मधून बोधिसत्व नगर मधून. बरोबर. काय नाव आपलं? पंचशिला गोपाळ ढोले. बरं. आणि आमची रॅली खूप छान निघालेली आहे. आम्हाला खूप आवड आहे त्याची. आणि आमची रॅली सुरक्षित जावं, आम्हाला संरक्षण पाहिजे आम्हाला. आणि आम्हाला फार ज्ञान आहे बौद्ध गौतम बुद्धाचं, कसं समजायला राहावं म्हणून आमची विचार आहे. बुद्धाचं ज्ञान आहे म्हटले. पंचशील झेंड्याच्या बाबतीत काय माहिती आहे तुम्हाला? आम्हाला 22 प्रतिज्ञा घेतो ना आम्ही.
रोज विहारामध्ये वंदना असते आमची. कोणतं विहार आहे आपलं? बुद्ध विहारामध्ये भीमा विहार आहे ना, भीमा विहार आहे आमचं. हाँ, तिथं विहारामध्ये आमची रोज संध्याकाळी 7 वाजता वंदना रहते आमची. दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में एक 4 साल के बच्चे को लेकर इस महाधम्म यात्रा में, महापद यात्रा में एक महिला शामिल है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम. जय भीम. किती वर्षाचा मुलगा आहे हा? 4 वर्षाचा आहे. 4 वर्षाचा आहे. त्याला खूप आवड आहे. रोज या महापदयात्रेमध्ये कधी सामील झालात आपण? आम्ही आता 10 वाजता 10 वाजता तथागत बरं. नगर येतो. काय सांगाल तुम्ही लोकांना? आम्ही सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि संघटित व्हावं, संघर्ष करावा. बरं, बौद्ध धम्माचं आचरण आपण कसं करता आपल्या घरामध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये? आम्ही लेकरांना याला पण त्रिशरण पंचशील येतं. हा 4 वर्षाचा आहे. गर्भसंस्कारापासून सर्व बहुत अच्छी बात है. आवड आहे. बीमार असून सुद्धा आला तो. अरे वाह वाह वाह. देखो दर्शकों, यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन इस महापद यात्रा में शामिल हुआ है. ये मुझे लगता है कि ये धम्म का बल है, ये बाबा साहब के विचारों का बल है और ये बल हर आदमी को मिलना चाहिए. ऐसी बात आपसे मैं यहाँ पर रखता हूँ. यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है. माझं नाव विद्या ढगे आहे आणि सामाजिक कार्यकर्तीच आहे मी पण वंचितमध्ये. आणि धम्माचं ज्ञान म्हणजे असं काय घ्यायसारखंच आहे आपल्याला सगळ्यांनी. घरोघरी जाऊन धम्माचा विकास होत आहे. हीच बघून, आजची रॅली बघून तर माझं मन भरून आलेलं आहे. आणि मी आता सांगू शकत नाही, अशाच जर एकी राहिली आपल्या समाजात तर पुढे जाऊ शकतो आपण. आपले खासदार आमदार राहू शकतील अशी अपेक्षा करते आणि माझे 2 शब्द संपवते. जय भीम, जय भीम, जय भीम. ऐसी समाज की एक ही अगर हुई तो वो दिन दूर नहीं है जो बाबा साहब के ख्वाब का, ये समाज के लिए जो बाबा साहब ने ख्वाब देखा था, वो समाज उन्नति की ओर जा सकता है धम्म की राह पर चलने से. दर्शकों, आज नांदेड़ में महापद यात्रा का आयोजन किया है. धम्म ध्वज, जो त्रिशरण पंचशील का जो धम्मध्वज होता है, पंचशील, इस पंचशील ध्वज के सम्मान में यहाँ पर जो बदंत पया बोधि थेरो जो है, इनकी मार्गदर्शन में खुरगांव से ये जो महापद यात्रा निकली है, ये पदयात्रा सुबह 6 बजे वहाँ से निकली है और अभी यहाँ पर यह पदयात्रा आई है. यहाँ का जो सहयोग नगर का जो बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार के पास आई है. और यहाँ के जो बुद्ध विहार के जो हमारे धम्म गुरु है आदरणीय शील रत्न जी महाथेरो, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर बुद्ध और धम्म प्रचार का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से होता है. तो इस महापद यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर भिक्खु संघ यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिलाएं मंडल यहाँ पर मौजूद है. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं इस पद यात्रा के माध्यम से. वंदामी भंती जी. सुखी हो, मंगल हो, दीर्घायुष्य लाभ हो. भंती जी, लॉर्ड बुद्धा पर आपका मैं स्वागत करता हूं. और जो महापद यात्रा धम्म रैली का आप यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत के सम्मान में यहाँ पे खड़े हैं, तो इस महापद यात्रा की रैली के बारे में क्या कहो? सवेरे खुरगांव से जो रैली निकला है, महारैली है, धम्म ध्वज, पंचरंग ध्वज है, धम्म ध्वज है. और आज दिन है, आज 8 तारीख है, 8 तारीख दिन है. वो ऐसा महारैली अभी तक निकाले नहीं नांदेड़ में. धम्मगुरु पया बोधि जी यांच्या नेतृत्व रैली निकाल रहे. महारैली है, ये बाबा साहब पुतले को वहाँ विसर्जित होगा और रास्ते में जो जो राष्ट्रीय पुरुष है उनका सम्मान करते हुए महारैली और शांत यात्रा यहाँ पे निकली वाले 6 बजे से अभी हमारे बुद्ध विहार के पास सहयोग नगर में आने वाली है. लॉर्ड बुद्धा का प्रतिनिधि सदाशिवराव गच्छे और उनका जो साथी है सौरभ, उन्होंने जो यहाँ पे हमारा मुलाकात लिया, वो नांदेड़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं. देखो, यहाँ पर धम्मगुरु है, उनको मैंने पूछा हूँ कि पंचशील जो 5 कलर है पंचशील में, उसके बारे में क्या जानते हैं. हमारे जो उपासक है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो इन बौद्ध भिक्षुओं से बात करते हैं. पंचशील के बारे में क्या जानते हैं? पंचशील ध्वज आहे, तो ध्वज भगवान बुद्धाच्या शरीरामध्ये जे 5 रंग आहेत आणि तेच 5 रंग धरती आणि आकाश यामध्ये विलीन झालेले आहेत. ते सदैव या मानवाच्या कल्याणासाठी तयार आहेत आणि म्हणून तो ध्वज या ठिकाणी पय्या बोधी भंतेजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जो पायी हा मोर्चा, लॉंग मार्च, जसा की रॅली निघलेली आहे, त्या रॅलीला स्वागत करण्यासाठी माझे गुरु शीलरत्न भंतेजी
यांनी या ठिकाणी सर्व महिला मंडळ आणि बरेचसे उपासक या ठिकाणी त्या रॅलीचं स्वागत करून त्यांच्यामध्ये सामील होण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। पंचशील में जो ध्वज है इसके अंदर 5 जो कलर अलग अलग है, इसके बारे में अभी हमारे धम्मगुरु ने जानकारी दी है। मेरे साथ में और भी धम्मगुरु यहाँ पे मौजूद है इस रैली का स्वागत करने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। वंदना बनते जी। भगवान बुद्धाचा नीलवर्ण हा भगवान बुद्धाच्या शरीराच्या रोमारोमातले रंग आहे। निळा, पिवळा, तांबडा, पांढरा आणि केसरी हे भगवंताचे रंग, 5 रंग 1880 अनागारिक धम्मपाल यांच्या निर्मितीमधून हा धम्म ध्वज निर्माण झालेला आहे। त्यानिमित्ताने नांदेडमध्ये पय्याबोधीच्या मार्गदर्शनामध्ये या धम्म रॅलीचं, या धम्म ध्वज दिन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्या निमित्ताने सहयोगनगरमधील श्री पुरुष भिक्खू भंते शीलरत्न आम्ही या सर्व रॅलीमध्ये आणि या सोहळ्यामध्ये सर्व सामील झालो। भवतु सबमंगल, भवतु सबमंगल, भवतु सबमंगल। भदंत पय्याबोधी इन्होंने यहाँ पर नांदेड़ में अपनी प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आज जो जागतिक धम्म ध्वज है इस दिन को लेकर धम्म चेतना जगाने का काम किया है। और इस धम्म चेतना जगाने के लिए यहाँ का जो हमारा धम्म गुरु है, बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, बड़ी तादाद में इस महापद यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आइए, यहाँ पर एक आर्या जी हमारे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। वंदनामी आर्या जी। माझे नाव आर्याजी संगमित्र आहे। मी रायगड कोकणातून मुंबईतून आलेले आहे। हां, आजचा जो कार्यक्रम आहे, आज 8 जानेवारी आहे। महा तथागत कारुणिक गौतम बुद्ध ज्यांनी आपल्या शरीरावर अनेक प्रकारचे प्रयोग करून आपल्याला दुःखातून सुखाकडे कसं जायचं, दुःखमुक्तीचा मध्यम मार्ग दाखवलेला आहे। त्या भगवंताने आज आपल्याला या सुखशांतीच्या मार्गाला जसं स्थापन केलेलं आहे, तोच धम्म सम्राट अशोकांनी जतन करून ठेवलेला होता, परंतु त्याचा लोप झाला होता। त्या लोपाला झालेल्यामुळे आपल्या याच्यामध्ये गुलामगिरी आली होती आणि त्याच्यानंतर आपल्या बाबासाहेबांनी बोधिसत्वांनी त्याचं पुनर्जीवन केलं म्हणाले पाहिजे आणि त्याच्यामुळे आज आपण ह्या धम्मामध्ये आहो। आता हा धम्मध्वज हा 8 जानेवारी 1880 साली बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांनी याची स्थापना केलेली आहे। त्याच्यामध्ये 5 कलर आहे। 5 कलर म्हणजे 5 तत्व आहे। जसे आपण पंचशीलाचे जे तत्व आहेत ते सगळे यामध्ये सामील आहे। त्या करुणा, मैत्री, भावना, म्हणजे त्यागाचं शीलाचं प्रतीक आहे ते। आणि त्या धम्मध्वजाला आज आपण वंदना करणार आहोत आणि वंदना करून त्याचे मान सन्मानाने त्याला सलामी देणार आहोत। तर त्या सलामीसाठी आजचा दिवस फार शुभ आहे। म्हणून आज पय्याबोधी भंतेजी माथेरो यांनी हे धम्मध्वजाचं आपल्याला जनजागृतीसाठी म्हणून आज रॅली काढलेली आहे। आणि आम्ही पण काल किल्लारी गावामध्ये धम्मद्वेषणाचा कार्यक्रम होतो, त्या कार्यक्रमासाठी आलो आणि आम्हाला निवाऱ्याचं काही स्थान नव्हतं, म्हणून आम्ही शीलरत्न भंतेजीकडे काल रात्री तिथे आलो आणि त्यांनी आम्हाला आमची खूप सुंदर व्यवस्था केली आणि आज त्यांच्यामुळे आज आम्ही ह्या धम्म रॅलीमध्ये सामील झालो आणि आज सामील झाल्यामुळे आम्ही या धम्मयात्रेला सहभाग आमचा लाभलेला आहे। तर असं ह्या धम्मध्वजाचं महत्त्व फार मोठं आहे। आज जसं राष्ट्रध्वजाचं महत्त्व आहे तसं आपल्या धम्मामध्ये, बुद्ध धम्मामध्ये या धम्मध्वजाचं महत्त्व आहे, जो पंचशिलेचे तत्व सगळे याच्यामध्ये जुडलेले आहे, जे 1880 साली याची स्थापना झालेली आहे। आणि आपण भवतु सबमंगल, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सदा सोवंती भवन्तु ते मंगलो। धन्यवाद आर्या जी, आपने जो पंचशील का जो ध्वज है, इस ध्वज के बारे में बहुत अच्छी सविस्तर आपने जानकारी यहाँ पर दी है। तो पंचशील ध्वज के सम्मान में यहाँ पर मेरे साथ में जो पूर्व मुख्याध्यापक है और एक बौद्ध उपासक बोलकर अच्छी तरह से उन्होंने अब सेवा तो की है एक शिक्षक बोलकर, लेकिन शिक्षक बनने के बावजूद भी समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से उन्होंने बाबा साहब के बुद्ध के विचारों का कार्य किया है। धम्म के कार्य के लिए वो जुड़े रहते हैं। तो आइए कोकरे सर से बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। हाँ सर। आदरणीय सदाशिवरावजी गच्चे सर, पूज्य भंते शीलरत्न जी और महिला मंडल और भिक्खुगण, आज जो धम्मध्वज की यात्रा निकल रही है खुरगांव से, हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो
पंचशील जो ध्वज है, ये 5 शील का प्रतीक है। हर एक इंसान ने ये 5 शीलों का अतिशय तन मन से पालन करना चाहिए। जो इस शीलों का पालन करते हैं उनकी प्रगति होती है, और ये शांति का संदेश देनारा ध्वज है। इस देश में बुद्ध धम्म ऐसा धम्म है जो जग में शांति चाहता है, और इस धम्म को हम सब वंदन करने के लिए, ये दिन का वंदन करने के लिए यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अब अपने खुरगांव से पैया रत्न बोधी जी, इन्होंने जो रैली निकाली है, इन्होंने सबको बता दिया है कि ये जो धम्म ध्वज दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म है, महत्वपूर्ण ऐसा ये ध्वज है। इस ध्वज को आपको सलामी करनी चाहिए, क्योंकि इस ध्वज पर हम सबका आधार स्तंभ है। ये अपने बुद्ध का ये पंचशील का जो पालन करते हैं, इस ध्वज को जो सलाम करते हैं, वंदन करते हैं, उनका कभी भी कल्याण हो सकता है। मेरे साथी सदाशिवराव गच्चे सर बहुत ही समाज कार्य अच्छी तरीके से करते हैं। वे हर कार्य में सहभागी होते हैं और आपको चालना देते हैं। मैं उनका मनपूर्वक ऐसा अभिनंदन करता हूँ, और मेरे जो यहाँ पे इकट्ठा हुए जो उपासक है, भिक्खु है, महिलाएं हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। गच्चे सर का भी स्वागत करता हूँ। दर्शकों, यहाँ पर माता रमाई महिला मंडल की जो कुछ महिलाएं मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। मी पयाबोधी महाथेरो यांच्या मार्गदर्शनाखाली रॅली निघलेली आहे ध्वजारोहणची। शीलरत्न भंतीजीनं मार्गदर्शन दिलं की चला बाबा, सहयोगनगरचे आम्ही विहारातून निघाले। या महापदयात्रेमध्ये आपण सामील झालात, काय वाटते तुम्हाला? खूप चांगलं वाटते। सकाळपासून आम्ही इथं थांबलेले आहे। खूप आनंद वाटते की हे पहिलं वर्ष आहे निघल्याबद्दल। थँक्यू। आणि धम्माचं आचरण जे आहे आपण आपल्या आयुष्यामध्ये कसं करता? खूप छान करता आम्ही की इथं मार्गदर्शन खूप छान आम्हाला शीलरत्न भंतीजीचं खूप आनंद वाटते। खूपच आज तर एवढं चांगलं वाटायला की हे पहिला दिवस आहे। खूप छान छान। मेरे साथ और भी एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। हाँ, आपलं नाव काय सांगा आधी? सुभद्रा शंकरराव पिंपळे, हाँ। पिंपळगाव महादेवची आहे। बर। स्थायिक इथंच राहते। रॅलीमध्ये मी सामील झाले सहयोगनगरहून। काय वाटतं तुमच्या मनाला? मनाला एवढी शांतता वाटते की पाहून असं मन भरून आले। आम्ही जगलो, मी 72 वर्षाची आहे। या वयामध्ये एवढं आम्हाला साध्य होते। रॅलीमध्ये येणं, भंतेजीची भेट होणं, विहारावर जाणं, काही 4 शब्द ऐकणं, एवढं म्हणून मनाचं समाधान आहे। देखो दर्शकों, यहाँ पर 72 साल की एक महिला यहाँ पर इस महापद यात्रा में जुड़ी है। देखो ये क्या बल हो सकता है, ये धम्म का बल हो सकता है, ये बाबा साहब के विचारों का बल हो सकता है। और बाबा साहब ने जो यहाँ पर जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, इन सभी को बुद्ध धम्म देकर उनके अंदर जो धम्म चेतना जगाने का काम किया है। जानवर से भी बदतर हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म देकर सम्मान का जीना इस समाज को दिया है। इस समाज के लिए यहाँ पर जो महापद यात्रा पैया बोधी जी ने निकाली है, तो मेरे साथ में इस महापद यात्रा में शामिल होने के लिए एक युवा मेरे साथ में जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। जय। आपका नाम बोलिए सर। हंसराज सुभाष काटकांबळे। क्या करते हैं आप? व्यवसाय करतो सर। जी, व्यवसाय करते हैं। तो अभी जो पैया बोधी इनके मार्गदर्शन में जो महाधम्म यात्रा आ रही है, 6 बजे वहाँ से निकली खुरगांव से, तो इसके बारे में क्या कहोगे आज? जे भदंत पैया बोधी यांनी जी नांदेड शहरामध्ये तसेच जिल्ह्यामध्ये सर्वप्रथम म्हणजे पहिली यात्रा आहे, जे पैदल रॅली आहे, धम्म ध्वजानिमित्त जी यात्रा काढली पहिली आहे। अशीच यात्रा पूर्ण देशामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निघली पाहिजे। 8 जानेवारीला प्रत्येक म्हणजे देशामधील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये, गावाप्रत ही अशी यात्रा निघली पाहिजे 8 तारखेला धम्मध्वजानिमित्त। त्याच्याने आपल्या धम्माचा प्रसार आणि प्रसार जास्त होईल। त्याच्यानंतर जे लहान लहान मुलं आहेत, महिला वर्ग आहे, या सगळ्यांना एक जागी यायचा एक चांगला म्हणजे मंच तयार होईल, अशी आमची युवकांची इच्छा आहे।
आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये ही यात्रा निघली. येणाऱ्या काळामध्ये आपण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावापासून तालुक्यापासून जिल्ह्यापर्यंत असं नियोजन करू तर येणाऱ्या म्हणजे 8 जानेवारीला 2025ला आपण असं नियोजन करू तर की पूर्ण महाराष्ट्रामधून 8 तारखेला पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामधून यात्रा निघली पाहिजे असं नियोजन करू तर. जी जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हर शहर में, हर वार्ड में ऐसी महापद यात्रा निकलनी चाहिए जो धम्म के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए बढ़ावा देने का काम करती है। तो मेरे यहाँ पर जो पूर्व मुख्याध्यापक है इंद्रजीत नरवाड़े सर, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम। सर आज के दिन को लेकर क्या कहोगे? मेरा नाम इंद्रजीत नरवाड़े। हमारे मीडिया के साथी सदाशिव जी गच्चे, इन्होंने मेरे बारे में ये जो मुलाकात ली है उसमें मैं आज जागतिक ध्वज दिन ये यहाँ अपन मना रहे हैं। इसमें हमारे बौद्ध साथी, उपासिका, उपासक और हमारे शील रत्न भंते जी और भिक्षु संघ, इन्होंने पूरे नांदेड़ में ये रैली निकाली है। और ये धम्म ध्वज पहली बार श्रीलंका में फैलाया गया है और इस धम्म ध्वज का आस्था और शांति का प्रतीक ये धम्म ध्वज यहाँ इसके पीछे ऐसा विचार है जो पहली बार श्रीलंका में बहुत बड़े उत्साह से मनाया गया है। ऐसा ये नांदेड़ में ये रैली बहुत बड़ी निकल रही है। थैंक यू। दर्शकों, धम्म ध्वज जो विश्व का आज जो जागतिक धम्म ध्वज है पंचशील, इस धम्म ध्वज के बारे में यहाँ पर उपासकों ने, इस महापद यात्रा में जो शामिल हुए हैं उन सभी ने, बौद्ध भिक्षुगण, उपासकों ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। तो और भी कुछ मेरे साथ में बौद्ध उपासक उपासिकाएं जो इस महापद यात्रा में शामिल है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं धम्म के बारे में उनके विचार। भगवान बुद्धाचा, भगवान बुद्धाचा, भगवान बुद्धाचा, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बोध दिनाचा।
दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी और नांदेड़ में महापद यात्रा निकली है। जागतिक ध्वज दिन के अवसर पर नांदेड़ में पूरा बौद्धमय वातावरण हुआ है। बदंत पय्या बोधि थेरो इनके मार्गदर्शन में आज महापद यात्रा यहाँ पर निकली है और इस महापद यात्रा में बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष बाल बालिका बहुत ही बड़ी पैमाने पे यहाँ पे इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर लेजिम पथक है, यहाँ पर कुछ महिला लोग हैं जो अलग अलग वार्ड से लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और ख़ास करके देखा जाए तो इस महापद यात्रा में लोग सफ़ेद वस्त्र परिधान कर इस महायात्रा में शामिल हुए हैं। तो मेरे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। नाव काय आपलं? सुमनबाई सोनवणे. कुठून आलात आपण? न्यायनगर सिडको या महापद यात्रेमध्ये सामील झालात, काय वाटतं तुम्हाला? लय आनंद वाटते. हो, पंचशील त्रिशरण याचं जे पालन आहे बुद्ध धर्माचं आपल्या जीवनात कसं करता? जीवनात मी पुरेपूर पालन करते. मी. हो, ठीक आहे, चलो, बहुत अच्छी बात है. कुठून आले आपण? आम्ही आरुण उदयनगरहून. या पदयात्रेमध्ये कधी सामील झालात? आज झालं थोडा म्हणजे 11 वाजता झालो. काय वाटतं तुम्हाला? एकदम हृदय भरून येतो, काय आनंद असं मावेना, आनंद मावेना. चलो, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पर हर शख्स जो है यहाँ पर आने वाला हर बुद्ध धम्म के बाबा साहब के विचारों से प्रभावित है और ये जो प्रभावित लोग हैं ये धम्म का पालन करते हैं. धम्म की गाथा जो है 22 प्रतिज्ञा है जो त्रिशरण पंचशील है इसका पालन करते हैं और ये बड़ी समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है.
दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो महिलाएं जो सफ़ेद वस्त्र परिधान कर सफ़ेद साड़ियां पहनकर यहाँ पर आई है, इस महापद यात्रा में शामिल हुई है। धम्म ध्वज जो आज जागतिक धम्म ध्वज दिन है और इस अवसर पर मेरे साथ में महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हॅलो, आम्ही नांदेडवरून चाललेलो आहोत, इथलचेच आहोत. काय गल्लीचं नाव असेल ना? छत्रपती चौक. हाँ, छत्रपती चौक से यहाँ पर इस महापद यात्रा में शामिल हुई है. काय वाटतं तुम्हाला? अगदी आनंद वाटते आम्हाला पाहून हे सगळं. धम्माचं पालन आपण कसं करता आपल्या आयुष्यामध्ये? याच प्रकारे सुरू आहे ना. दर्शकों, मेरे साथ में और भी कुछ महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। ये देखो यहाँ पर एक महिला है, क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज इस रैली में शामिल हुए हैं। अच्छा। और इससे हमारे धम्म और बुद्ध धर्म का प्रचार होगा, प्रसार होगा। क्या है आपका नाम? वैशाली आठवले। वैशाली आठवले है। आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? एक नीट कर रहा है और एक 5th में है। अच्छा, नीट कर रहा है, एक 5th में है। तो धम्म का पालन आप बच्चों पर किस तरह से संस्कार करती हैं आप? हर संडे के दिन विहार जाना, बौद्ध वंदना लेना, बुद्ध भिक्षु दिखे उनको वंदन करना, यही सिखाते हैं बच्चों को हम। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हर रविवार को बुद्ध विहार में जाना चाहिए। बाबा साहब ने बताए हुए 22 प्रतिज्ञा जो है उसका पालन करना चाहिए, त्रिशरण पंचशील पालन करना चाहिए। आने वाले पीढ़ी पर जो संस्कार है बुद्ध धम्म के, वो संस्कार यहाँ पर ये महिला बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार में करती है। तो ऐसे हर महिला, हर जो पुरुष है, इन्होंने अपने बाल बच्चों पर इसी प्रकार के संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर और भी मेरे साथ में इस धम्म रैली में, इस महायात्रा में, महापद यात्रा में त्रिशरण पंचशील का जो ध्वज है, बड़े ही शानदार यहाँ से जो हमारे जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नीला ध्वज है और उसके बाद में पीला है, नीला है, पीला है, लाल है, ये जो 5 कलर है बुद्ध धम्म के एक संस्कार के अलग अलग पहलू है इसके अंदर। और ये जो है 1808 में इसका निर्माण किया था और जो बौद्ध तत्वज्ञानी लोग हैं उन्होंने इस धम्म का ध्वज का निर्माण किया था। और ये जो है महापद यात्रा आप देख रहे हैं, नांदेड़ के नहीं बल्कि भारत के नहीं, पूरे महाराष्ट्र और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो महापद यात्रा का आयोजन किया है। और इस माध्यम से भदंत पया बोधि थेरो, इन्होंने जो यहाँ पर धम्म चेतना जगाने का काम किया है वो बहुत ही सराहना काम है। मेरे साथ में एक शख्स यहाँ पर जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुनील विठ्ठलराव गोदने। हाँ सर, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय बौद्ध महासभा मातृत्व संस्थे में एक पद पर काम करता हूँ नांदेड़ जिला में। कौन सा पद है? कोषाध्यक्ष पद है, नांदेड़ तालुका का कोषाध्यक्ष पद पर काम करता हूँ। जी जी। भारतीय बौद्ध महासभा में आप कितने साल से काम करते हैं? सर, मैं 2008 से काम करता हूँ सर। अच्छा, तो क्या दिल को सुकून मिलता है आपको? जी सर, अंबेडकर घराने का काम करके दिल को बहुत सुकून मिलता है सर। इस महायात्रा जो है आज जो है धम्म महापद यात्रा है, इसमें शामिल हुए हैं आप, क्या लगता है आपके दिल को? सर, ये ऑल पूरे वर्ल्ड में आज के दिन 8 जनवरी ये धम्म ध्वज दिन मनाया जाता है। उसी की ये रखकर आज यहाँ पर भंते पया बोधि थेरो इन्होंने धम्म ध्वज की रैली निकाली है नांदेड़ में। दर्शकों देखो मेरे पीछे इतने लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहोगे आज? अच्छा, वो मन से दिल से खूप अच्छा वाट रहा है। अच्छा, खुशी मावना। आपका नाम क्या है? पौर्णिमा नगर से आई, ढवळेबाई है मी। ढवळेबाई है। जीवन में आप बुद्ध धम्म का पालन किस तरह से करती हैं? अच्छा करते हैं हम, सगळं खोटं नाही बोलायचं, चांगलं बोलायचं, शुद्ध राहायचं असं। तुम्ही काय सांगाल? आम्ही ते सांगणार, बाबासाहेबांना खूप चांगलं केलेलं आहे आपल्यासाठी। पतंगे बाया। बस जी 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 जी। दर्शकों देखो यहाँ पर जो है हर महिला बहुत ही उत्साह से इस महायात्रा में शामिल हुई है। इसका श्रेय जो आज है पया बोधि इनको जाता है। वो पया बोधि महापद यात्रा इतना ही नहीं निकालते बल्कि पूरे हर बुद्ध धम्म का जो भी फंक्शन होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो बड़ी तन्मयता से अच्छी तरह से करते हैं। वो मेरे साथ में यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए एक महिला जुड़ी है। जय भीम। हाँ, काय सांगाल तुम्हाला आज, काय वाटतं? खूप आनंद वाटते, एवढंच बोलू शकते मला। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ में एक उपासक है, उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। क्या लगता है आज आपको?
पंचरंगी ध्वजाच्या निर्मितीचा जो काही मुख्य दिवस आहे, हा मुख्य दिवस अगदी हर्षोल्लासानं नांदेडवासी या ठिकाणी साजरा करत आहेत. एक आनंदानं मन भरून गेलेलं आहे आणि हे प्रत्येक वर्षी अशा प्रकारचा जो काही जल्लोष आहे, हा जल्लोष व्हायला पाहिजे. आणि भारतामध्ये या ठिकाणी पूजनीय भदंत पय्याबोदी थेरो यांनी ही सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळं भदंत पय्याबोदी थेरो यांचं जेवढं कौतुक करावं, जेवढं अभिनंदन करावं, तेवढं कमीच आहे असं मला या ठिकाणी वाटते. आणि दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में इस महापद यात्रा में बहुत ही छोटी उम्र की लड़की है, बच्ची है, यहाँ पर आए हैं. तो बच्ची सोई है, लेकिन सुबह 6 बजे इस महापद यात्रा को प्रारंभ हुआ है. तो अभी इस महापद यात्रा में छोटी सी बालिका है, उनको लेकर यहाँ पर आए हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम सर. जय भीम सर. सर, कितने साल की बच्ची है ये? अभी 10 महीने की है सर. देखो सर, 10 महीने की बच्ची इस महापद यात्रा में शामिल हुई है. बड़ी अपने समाज के लिए, बुद्ध धम्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सराहनीय बात है. सर, आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्क करता हूँ पिताजी के साथ. जी जी, आज इस महापद यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपके दिल को? कुछ नहीं, बहुत खुशी होती है सर. आज पूरा नांदेड़ बौद्धमय हो चुका है. इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है. बहुत बड़ी बात है. आप जैसे जो युवा है, उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? बिल्कुल, ये बात हमें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. आज जैसे सब लोग जमा हो गए, हर बात के लिए आंबेडकरी चळवळीच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रत्येकाने असंच रोडावर उतरलं पाहिजे आणि आपल्या नेत्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. जय भीम. सर, सब भेदभाव छोड़कर इस महापद यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं. मेरे साथ में एक छोटी सी बालिका है जो इस महापद यात्रा में शामिल है. जय भीम ताई. जय भीम. जय भीम. आपलं नाव काय? निर्मलाई आनंद हिंगोले. कुठून आले आपण? मी जयतवड नगर नांदेड इथेच राहते. ही भव्य यात्रा बघून आम्हाला खूप खूप आनंद होत आहे की आमच्या नांदेड शहरामध्ये एवढा मोठा भव्य कार्यक्रम आहे म्हणून, आणि आम्ही खूप आनंदी आहोत. किती वर्षाचा मुलगा आहे हा? हा 2 वर्षाचा आहे. आपल्या घरामध्ये बुद्धाचे संस्कार आपल्या मुलांवर कसे करता आपण? आम्ही रोज पंचशील वंदना घेतो, तर आमचे लेकरं सुद्धा रोज वंदना म्हणतात आणि अशा कार्यक्रमामध्ये आम्ही त्यांना आवर्जून आणतो, कारण त्यांनाही त्यांच्यावरही बाबासाहेब आंबेडकरांचे चांगले संस्कार हवेत आणि त्यांना त्यांच्या आपल्या समाजाचा खूप अभिमान वाटावा. तुमच्यासारख्या अनेक महिला इथं सहभागी झालेल्या आहेत, बरोबर आहे? त्या महिलांसाठी काय सांगणार तुम्ही? की सगळ्यांनी आपल्या लेकरांना आदर्श द्यावा आणि सगळ्यांनी आपल्या लेकरांना अशा रॅलीमध्ये आवर्जून आणावं की त्यांनीही अशा कार्यक्रमाचा आनंद. हर बच्चों को संस्कार की बात होती है, बुद्ध धम्म के संस्कार देना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर ताई ने हमें रखी है. मेरे साथ में एक जो महिला है जो यहाँ पर जुड़ी है. जय भीम. जय भीम. काय सांगताल आज? आता सांगलं सुनबाई दादा, मला काय ठीक है. सुनबाई ने बात रखी है, इसमें ही समाधान है. सासूबाई बहुत ही अच्छी है, अपने सुनबाई को बढ़ावा देने का काम करती है. ये ऐसी बात हर समाज में, अपने समाज में होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो आइए. आम्ही हिंगोली जिल्हा खांडेगावातून आलेलो आहे. तालुका हे वसमत आहे. आम्ही दरवर्षी येत असतो कुरगावला. दरवर्षी 18 तारखेला, 19 तारखेला कार्यक्रम आहे. दरवर्षी कार्यक्रम येत असतो. हिंगोलीहून कधी आले इथं? इथं आलो सकाळी 7 वाजता आलो कुरगावला. कुरगावून पायी इथंपर्यंत आलं. आता बाबासाहेब तिथपर्यंत जायचं आणि समारोह होणार आहे. दर्शकों, यहाँ पर मराठवाड़े से लोग यहाँ पर इस धम्म यात्रा में शामिल हुए हैं और हर जो यहाँ का उपासक उपासिका है बहुत अच्छी तरह से तन्मयता से इस महायात्रा में शामिल हुए हैं. जय भीम. जय भीम. मैं पंचशील बुद्ध विहार की उपासिका हूँ. कधी शामिल झाले? आम्ही जसं विहार आहे तसं राहतो बघा. पंचशील नांदेड सिडकोचा. ते मी लग्नाला आलते, कार्यक्रम आहे म्हणून मला काही माहिती नव्हता. आले आपल्या तिथून आले मिरवणुकीमध्ये. बरं. आमच्या बायका नाही तसं द्या. काय वाटतं तुम्हाला? हे मला हे आवडते. बाबासाहेबांचा, भगवान बुद्धाचा कार्यक्रम हे सगळं बघून आलेली आहे. हे तुम्ही हातामध्ये धरलाय ध्वज, कोणता ध्वज आहे? हे ध्वज हे आपला धम्माचा ध्वज है. आपली धम्मामुळे प्रगति झाली. बरोबर है. बरोबर है. बहुत अच्छी बात है. बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, उस धम्म की मार्ग पर, उस धम्म की राह पर चलने से हमारे समाज की यहाँ पर प्रगति हुई है. मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने की एक महिला जुड़ी है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. कुठून आले मावशी तुम्ही?
हनुमानगड विश्वनाथ नगर हनुमानगडवरून. हे कशासाठी तुम्ही सामील झाले इथं? बाबासाहेबांच्यासाठी रॅलीसाठी. किती वाजता सामील झाले? 9 वाजता. 9 वाजता सामील झाले. तुमच्या मुलांवर संस्कार कसे करता तुम्ही? चांगले करता, हे बाबासाहेबांचेच करता. बाबा साहब की बदौलत है जो हमारा जो हर शख्स है, हमारा जो हर बौद्ध उपासक उपासिक है, वो बहुत ही अच्छी तरह से बुद्ध धम्म का पालन करते हैं. सर आप कहाँ से हैं? किनवट से आए हैं. कब आए हो यहाँ पर? 11 बजे. 11 बजे आए हो. इस महापद यात्रा में जो शामिल हुए हैं, आप यहाँ पर आए हो तो कितने बजे शामिल हुए आप? 1 तास होगा. 1 घंटा होगा. आपके बाल बच्चों पर बुद्ध धम्म का संस्कार किस तरह से करते हैं आप? हम इनको ही मानते हैं, जात के बंजारे, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं. बहुत अच्छी बात है. देखो जात पात का कुछ भी नहीं, भगवान बुद्ध ने सभी मानव जाति के लिए बुद्ध धम्म का निर्माण किया है. और जब सागर जैसा होता है, सागर में अलग अलग नदियाँ मिलती है, लेकिन कौन से नदी का पानी कौन सा है ये पहचानना मुश्किल होता है. हमारे जो किन्नवट से आए हुए बंजारा समाज से हैं, लेकिन इस महापद यात्रा में शामिल हुए, बड़ी तन्मयता से शामिल हुए हैं. तो कुछ मेरे साथ में और भी लोग मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं. आइए सीधा बात करते हैं. जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. म्हणते पयाबोधी थेरो. आज आपल्या पंचरंगी धम्म ध्वजाचे इथं नांदेडमध्ये आहे ना, भव्य दिव्य अशी मिरवणूक काढलेली आहे. आणि आज भंतेजीचा इथं सेंटरला खुरगाव सेंटर आहे त्यांचं. खुरगाव सेंटरमध्ये खूप असं महान कार्य आहे त्यांचं. त्यांच्या महान कार्याला आणि खरंच आपल्या लाड बुद्धाच्या आपल्या चॅलेंजला हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि भंतेजीला सुद्धा त्यांच्या महान कार्याला हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि इथे थांबतो. सर्वांना जय भीम. नमो बुद्धाय. पंचरंगी धम्म ध्वजाचा विजय असो. पंचरंगी धम्म ध्वजाचा, निळ्या झेंड्याचा, बौद्ध धम्माचा विजय असो. पंचशील ध्वज का विजय रहो. पंचशील ध्वज ऐसा ही बुद्ध धम्म का प्रतीक है, वो ऐसा ही लहराते रहो. ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक महिला ने रखी है. यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं. कुठून आला आपण? नांदेडहून आलो आम्ही, विश्वनाथ नगरहून. बरं. हां, तर आम्हाला लॅरी निघली म्हणून माहिती झालं, पण आम्हाला कधी यावं वाटलं, म्हणजे याच्यात सामील व्हावं वाटलं. पण आमचे लेकरं बाळा असेच शिकावं, असेच पुढे जावं, हे भगवान बुद्धानं बाबासाहेबांनं केलं तसंच आमची इच्छा आहे. सगळा समाज सुधराव आणि सगळ्यांना चांगलं राहावं आणि सगळे पुढे जावं. जय भीम. सबने अच्छा रहना चाहिए. सबने संस्कार की जो बात होती है उस बात को ध्यान में रखना चाहिए. और यहाँ पे बड़ी तन्मयता से ये पंचशील ध्वज को यहाँ पे लहराया जा रहा है. तो कहाँ से है साहब? हम बसमत से आए. बसमत से आए. कब आए हैं आप? अब सवेरे आए. आपका नाम बोलिए. विश्वनाथ शेषराव दौने. दौने साहब, ये जो आपके हाथ में जो झंडा है ये किसका प्रतीक है? ये भगवान बुद्ध का. भगवान बुद्ध का प्रतीक है. जी 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 जी. तो यहाँ पर और भी मेरे साथ में हाँ, ये जो पंचशील ध्वज है कितना लंबा फीट का है? लंबा ये 145 है. 145 फीट है. अरे गौतम बुद्धाचा हे धर्माचा आमचा आहे, बुद्धाच्या धर्माचा आहे, गौतम बुद्धाचा आहे. आम्ही दरवर्षी इथे येत असतो. खुरगावपर्यंत इथं आलो, नांदेडला आलो. आता बाबासाहेबांच्या तिथे जायचं आहे. कुत्र्यापाशी समारोह होणार आहे. या पंचशील ध्वजामध्ये किती कलर आहेत? त्यामध्ये 5 कलर आहेत. नाव सांगा कलरचे. कलर हिरवा, पिवळा, लाल, नीला, ऐसे कलर. केसरी कलर भी है. हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे नीला, पीला, केसरी और लाल कलर यहाँ पे इस पंचशील ध्वज के अंदर है. और ये बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण यहाँ पे है. ये खुरगांव से जो पदयात्रा यहाँ से निकली है, सुबह 7 बजे निकली है. तो आप यहाँ पे महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का यहाँ पर पूर्णाकृति पुतला है. इस पुतले को नमन करने ये महाधम्म यात्रा यहाँ पर आई है. बैंड बाजा है, लेजिम का पथक है. हर वार्ड से, हर गली से, हर मोहल्ले से लोग यहाँ पर इस महापद यात्रा में शामिल हुए हैं. और ये जो महापद यात्रा है ये बहुत ही अच्छी तरह से लोग यहाँ पे अपना कार्य निभा रहे हैं. तो चलो और भी कुछ लोग इस लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. दर्शकों, इस महापद यात्रा में बड़ी एक जिम्मेदारी होती है समता सैनिक दल की. जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल स्थापित किया था, ये समाज का संरक्षण करे, किसी पुलिस की हमें ज़रूरत नहीं. तो 2 सैनिक मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए तैयार है. सर जय भीम. जय भीम. सर आपका नाम बोलिए. हाँ, मेरा नाम कृष्णा भीमराव गजभारे है और समता संघ में मैं मेजर बल के काम कर रहा हूँ.
और यहाँ पर बहुत पैमाने से, बहुत ताकत से यहाँ पर समता संघ दल की शाखाएँ हैं और इस समता संघ दल की ओर से सभी इस धार्मिक कार्यक्रम को हम हाजिर रहते हैं और सेवा यहाँ पर देते हैं। आज के इस धम्मध्वज के निर्माण दिन के अवसर पर सभी सैनिक यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा, बहुत खुश है माहौल यहाँ पर। बहुत बांधव यहाँ पे बहुत ही तादाद से यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ से हम अभी बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जाकर वहाँ पर बड़े बड़े अपने नेताओं के वहाँ पर धम्म प्रवचन होंगे, भंते जी के प्रवचन होंगे। इस प्रोग्राम में हम शामिल हुए हैं। मेरे साथ में दूसरे एक सैनिक तैयार है बात रखने के लिए लॉर्ड बुद्धा पर। उनके बारे में कहा जाए तो बहुत ही एक धम्मप्रिय सैनिक है ये। बौद्ध धम्म का जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ वहाँ उनकी हाजिरी होती है और समाज का संरक्षण करने की जिम्मेदारी वो उठाते हैं। ये बहुत ही समाज के लिए, बाबा साहब के बुद्ध के विचारों के लिए, बुद्ध धम्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सराहनीय बात है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। आपका नाम बोलिए। एसएन हनुमत है, विष्णुपुरी का। आप बोलिए सर, क्या कहोगे आज का कुछ नहीं, मुझे बहुत आनंद हो रहा सर जी, मुझे बहुत आनंद हो रहा सर। ये वहाँ जो पंचध्वज की पद यात्रा निकली इसलिए लाखों संख्या आ गए और हमारा संरक्षण बंदोबस्त तैनात है साहब जी। सर जी आप क्या करते हैं? मैं सोशल में काम करता हूँ, भीम सैनिक हूँ और सोशल में काम करता हूँ सर। नहीं, जो उदर निर्वाह का जो साहित्य वो क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। देखो दर्शकों, यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, आज की रोजी रोटी डुबाकर इस महायात्रा में शामिल हुए हैं। क्या लगता है सर आपको? बहुत बढ़िया लगता है सर जी, बहुत अच्छा लगता है सर। जी। हाँ, तो जो आप जैसे जवान हैं उनके लिए क्या कहोगे? उन्हें प्रेरणा लेके समाज धम्म कार्य के लिए सहभाग होना जरूरी है सर जी। धम्म की प्रेरणा लेकर समाज के लिए हर शख्स ने काम करना चाहिए और बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने काम करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे हमारे सैनिक ने रखी है। सैनिक को हम सलाम करते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से। दर्शकों, जागतिक धम्म ध्वज की अवसर पर आज नांदेड़ में भदंत पय्या बोधी इनके मार्गदर्शन में महापद यात्रा निकाली गई थी और वो पद यात्रा सुबह 7 बजे खुरगांव नांदूसा से शुरू होकर शहर के जो चौक है, इस चौक में जंगी स्वागत, फूलों से स्वागत इस महारैली का किया गया। और ये बाबा साहब के पुतले के पास में जो रेलवे स्थानक के परिसर में बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला है, वहाँ पर इस महारैली का समापन हुआ। और तो यहाँ पर मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए आदरणीय प्रफुल्ल जी सावंत साहब मेरे साथ में। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम सर। सर, आज जो महापद यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, ये बड़े ही बुद्ध धम्म के लिए, बौद्ध उपासकों के लिए बड़ी स्वाभिमान की बात है। तो आज के इस दिन को लेकर क्या कहोगे? आज पूरे देश में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में और ऑल वर्ल्ड में आज धम्मध्वज का जो आज अंतर्राष्ट्रीय धम्मध्वज दिन है, उसके बारे में आज उनका दिन बहुत हर्ष उल्लास से साजरा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। उसी बात को लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमारे धम्मगुरु भंते पय्या बोधी जी, इनका धम्म प्रचार का बहुत अच्छा काम यहाँ नांदेड़ ज़िले में चल रहा है। उनकी जो प्रमुख भूमिका में जो उन्होंने आज यहाँ काम कर रहे हैं, आज वो रैली के नेताजी हैं उन्होंने, तो उनके ही इसमें हम आज सब बौद्ध धर्मीय धम्म उपासक आज यहाँ पे उनके साथ रैली में आके धम्म ध्वज दिन के सब भारतीय लोगों को, महाराष्ट्र के सब बुद्ध धम्मवासियों को शुभेच्छा दे रहे हैं। सर, धम्म रैली के माध्यम से जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए क्या कहेंगे आज? इस माध्यम से मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों ने, भगवान बुद्ध ने जो शांति का धम्म दिया है, जो पंचशीला दी है, उसका पालन करना चाहिए। इसी माध्यम से अपना जो आगे का जीवन है सुख शांति में होगा, यही मुझे लगेगा।
तो दर्शकों, यहाँ पर प्रफुल्ल सावंत साहब ने यहाँ पे जो बात यहाँ पे रखी है, ये बहुत ही युवा वर्ग के लिए बहुत ही सराहनीय बात है। यहाँ पर मेरे साथ में PRP के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जो महासचिव है आदरणीय बापूराव जी गजवारे साहब मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम। सर जय भीम। सर, आज जो पदयात्रा निकली है, नांदेड़ के इतिहास में पहली बार ऐसी पदयात्रा निकली है, तो इस पदयात्रा को लेकर क्या कहिए आज? बनते पयाबूदी जी, इनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने 8 जनवरी ये जो धम्म ध्वज दिन है, ये भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और उसकी जो शुरुआत है वो पूज्य भंते पयाबूदी जी ने इस नांदेड़ शहर में की है। आज की जो विशाल रैली है, इस रैली उन्होंने उनकी जो संस्था है ऋषिपटन संस्था पासदगांव खुरगांव, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले से खुरगांव एक कस्बा है, उस कस्बे से लेकर तरोड़ा हो या सिटी का जो प्रमुख मार्ग है, उस मार्ग से ये रैली आई है। और तमाम जो बुद्ध अनुयायी है वो आज हर्ष उल्लास के साथ इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। आगे चलकर आने वाला जो 8 जनवरी का धम्म जो ध्वज दिन रहेगा, तो बड़े पैमाने पर वो नांदेड़ शहर में नहीं बल्कि ग्राम स्तर से, तालुका स्तर से लेकर पूरे महाराष्ट्र और भारत में मनाया जाएगा। हम नांदेड़ से पूज्य भंते पयाबूदी जी ने जो संदेश दिया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत ही ये एक नया उत्सव हमें उनके तरफ से उपलब्ध हुआ है। जैसा कि 1 जनवरी हम भीमा कोरेगांव मनाते हैं, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर हम नमन करने इकट्ठा होते हैं। 6 दिसंबर को हम उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और वैसा ही धम्मचक्र परिवर्तन दिन जो है 14 अक्टूबर, उस दिन भी हम इकट्ठा होते हैं। आज 8 जनवरी को भी आगे चलकर संबंध बौद्ध अनुयायी और बुद्ध को मानने वाला हर कोई समाज का व्यक्ति है, केवल महाराष्ट्र के नवबोधी नहीं बल्कि बुद्ध को हर समाज में मान्यता है। और बुद्ध को मानने वाला हर कोई इंसान आने वाले 8 जनवरी से आगे चलकर जो अभी वो रैली में उन्हें अभिवादन करने के लिए, भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए आएगा। एक अच्छी शुरुआत हमारे पूज्य भंते जी ने की है। गजवारे साहब, मेरा एक आपसे सवाल है कि जो पंचशील ध्वज है, इस निर्माण में इसका निर्माण किस तरह से हुआ है और किस तरह से मनाया जाना चाहिए? 1885 में विश्व के जो बुद्ध राष्ट्र है, वहाँ के प्रमुख लोग और विश्व स्तर के बुद्ध भिक्खु, जिसमें अनागरिका भी थे और अमेरिका के जो शास्त्रज्ञ हैं वो भी थे, ऐसे बड़े लोगों की एक इंटरनेशनल मीटिंग कोलंबो में 1885 को हुई और वहाँ पर पंचशील ध्वज का निर्माण हुआ। और फिर ये पंचशील ध्वज का जो नीला रंग है या पीला है या लाल है, सफ़ेद है, इस पर बुद्ध के विचारों से जो मिलता जुलता उन्होंने ध्वज की संकल्पना रखी और वो ध्वज पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर पंचशील को मान्यता है। लेकिन जैसा कि जापान में जैसा पीला रंग है, वहाँ नीला रंग है, वहाँ पर जो है एक अलग किस्म का यानी पीला रंग आता है, आगे पीछे होता है। तो ऐसे कुछ राष्ट्र है, म्यांमार है, वहाँ का ध्वज भी अलग है, लेकिन सबकी विचार सरणी बुद्ध के विचारों की है। और उस पर ये पंचशील झंडा, उस पर जो है ये पंचशील ध्वज की नींव रखी गई है। जी गजवारे साहब, आप राजनीति में हैं और PRP के आप महासचिव हैं महाराष्ट्र के, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक अम्बेडकरी समाज बाबा साहब के पश्चात सत्ताधीश नहीं बन पाया, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? उसका एक सेंटेंस में तो उत्तर देना बहुत ही कठिन है, लेकिन निजी स्वार्थ ये सब में बड़ा उसका कारण हो सकता है। मुझे MP अकेले को बनना है या मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे MLA बनना है, इस भावना के आधार पर ही आज तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की संकल्पना थी, उनके पश्चात हमने 3 अक्टूबर 1957 को अमल में लाया। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी और नादुरुस्त रिपब्लिकन पार्टी उसके पश्चात यानी 4-8 दिन में ही उसका विघटन हो गया। और इस तरह से
रिपब्लिकन पार्टी जो राजनीतिक पार्टी जो बाबा साहब की संकल्पना थी, एक तो ये सत्ता में जाए या प्रमुख विरोधी पक्ष बने, इससे मेरे समाज का उद्धार हो, ये जो संकल्पना बाबा साहब की थी उसको छेद देने का काम हमारा जो शीर्षक नेतृत्व है, चाहे कोई गुट का हो, उन लोगों ने ये गलती की है। तो हम तमाम अंबेडकर समाज से ये उम्मीद रखते हैं कि नेता भटक सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार पर यहाँ का समाज इकट्ठा है, इकट्ठा ही रहेगा। हमने देखा, आपने देखा है, हमने देखा है, नामांतर का आंदोलन हो या फिर आरक्षण का आंदोलन हो या फिर अन्य किस्म के आंदोलन हो, जो भी खैरलान जी का हो, जैसा कि अभी सुभाष काटकामले साहब कह रहे, भीमा कोरेगांव का हो। भीमा कोरेगांव ने तो बाबा साहब के पोते बाला साहब अम्बेडकर जी का नेतृत्व पूरे भारत में और महाराष्ट्र में तो नंबर 1 पर लाया। अब उसको क्या कैसा करना है ये बाला साहब अम्बेडकर ने तय करना है, ये ऐसा मेरा जहाँ तक का ओपिनियन है। तो उनको नेतृत्व मिला है, वो नेतृत्व का फायदा समाज के लिए कितना होता है, समाज सत्ता में जाता है या नहीं। अगर सत्ता में भी नहीं गया तो महाराष्ट्र में एक ताकतवर विरोधी पक्ष होना चाहिए। हम बाला साहब अम्बेडकर से ये उम्मीद रखते हैं, और वो बहुत बड़े बैरिस्टर है, उनको मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता ये कोई समझाने की बात नहीं, उनको सब समझता है। आने वाले 2024 में हम बिल्कुल सत्ता के करीब जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और जो संविधान बदलने की भाषा इस देश में हो रही है, और जो राम राज्य का मतलब ये होता है कि मनु संस्कृति को फिर से लागू किया जाए, तो उसको तो हम कभी भी उखाड़ के फेंक देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जब अकेले ही थे और पार्लियामेंट में जब संविधान सभा में 295 सदस्य वर्सेस डॉक्टर BR अम्बेडकर, और एक बाबा साहब ने 295 को हराया। अब तो हर घर में अम्बेडकर है, इसलिए हमको कोई मनुस्मृति का डर नहीं, उसको कभी भी उखाड़ के फेंक देंगे। तमाम अम्बेडकरी समाज ने, नेताओं ने अपना निजी स्वार्थ बाजू में रखकर अगर एक दिल से काम करता है तो बाबा साहब का सपना, बाबा साहब का ख्वाब पूरा हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पर हमारे रिपाई के महासचिव बाबूराव गजभारी साहब ने रखी है। उनके विचार जो है आप ध्यान में ले मेरे साथ में। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष काटकामले जी, आई सीधा बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। सर क्या कहोगे आज को इस महारैली को लेकर? पूजनीय भदंत पयाबुदी के नेतृत्व में नांदेड़ जिले में पहली वक्त खुलगांव से डॉक्टर बाबा साहब के पुतले कने महाध्वज यात्रा निकली है। यह अच्छा सफर है। पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती, पहले जो प्राध्यापक नरेंद्र गायकवाड़ जो नेता है उनके नेतृत्व पे निकाली गई थी, वैसा उसका आगे चल के वो बढ़ता जा रहा है। वैसा पद यात्रा आगे साथ बढ़ते जाएंगे। हर गांव में जैसा गजभारी साहब बोले, जो हर गांव में जो महापद यात्रा निकलेंगे और निश्चितपणे धम्मध्वज का जो प्रसार है और जग में जो बुद्ध का नाम भारत से जो चल रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा। इतनी मैं बात रखता हूँ। जय भीम सर। तो दर्शकों, आज नांदेड़ में जागतिक धम्म ध्वज की अवसर पर भदंत पयाबोधी इनके मार्गदर्शन में महापद यात्रा निकली थी। वो महापद यात्रा सुबह खुरगांव से 7 बजे निकलकर बाबा साहब के पुतले के पास अभी शाम को 5 बजते हैं तो यहाँ पे इस रैली का समापन हुआ है। आने वाले दिनों में भदंत पयाबोधी के माध्यम से बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, और ये कार्य आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भदंत पयाबोधी इनको ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसी उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। कैमरामैन सौरभ के साथ सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, नांदेड़।